स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है जीरो एरर पॉलिसी, जो सीबीएसई यूज करती है, सालों साल यूज करती आ रही है फॉर कॉपी चेकिंग। और अब तो बहुत ध्यान से कर रही है कि सीबीएसई देखो, पासिंग परसेंटेज सीबीएसई को अपना बढ़ाना है, जिसकी कारण सीबीएसई ने किया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज बढ़ाए थे कि एमसीक्यू पेपर में डालते हैं, शायद पासिंग परसेंटेज बढ़े, लेकिन पासिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। तो सीबीएसई ने जीरो एरर पॉलिसी के तहत क्या किया है कि जब कॉपी आपकी एग्जाम होती है ना, तो मार्किंग स्कीम टीचर्स को दिया जाता है। उसके साथ साथ आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली थरोली देखा जाता है कि क्या पेपर में कोई क्वेश्चन में एरर है, ऑप्शन में एरर है, कोई क्वेश्चन एम्बिगुअस तो नहीं है, एक से ज्यादा आंसर्स तो नहीं सही है, या सिलेबस से बाहर तो नहीं क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। ये सारी चीजें अगर हैं तो वो मार्किंग स्कीम में उसको अप्लाई करके बच्चों के मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स की फीडबैक, क्योंकि हर सेंटर से, हर रूम से, हर एग्जामिनेशन रूम से 25% बच्चों का फीडबैक लेकर के सीबीएसई इसीलिए मांग रही है ताकि वो कितना मॉडरेशन लगाए वो श्योर हो जाए। मॉडरेशन हर साल लगती है। लास्ट ईयर भी 10,000 से ज्यादा 12th के बच्चों को पास कराया गया था। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को 5-5 नंबर तक मैक्सिमम एक्स्ट्रा दे दे करके पास कराया गया था। तो जीरो एरर पॉलिसी में सीबीएसई की तरफ से कोशिश यही रहती है कि कोई एरर ना हो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स मिले बच्चों के, लीनियंसी बढ़ती जाए और सारे बच्चे लगभग पास हो। तो जो कॉपी चेकिंग हो रही है उसमें 90% बच्चे तो देखो अटेम्प्ट लेकर के आए हैं, बढ़िया अटेम्प्ट लेकर के आए, और जो भी बच्चे 15 प्लस लेकर के आते हैं, प्लस अटेम्प्ट लिया होता है, वो बच्चे 100% पास हो जाते हैं। बचा ये 10% वो बच्चे होते हैं जिन्होंने, उनमें से भी 5% बच्चे तो खींच के निकल ही जाते हैं। सिर्फ 5% बच्चे वो रह जाते हैं जिनकी पेपर खाली होती है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, 5-7 नंबर का लिखा हुआ है। इन्हीं बच्चों की आती है फिर कंपार्टमेंट। फिर सीबीएसई आपको 3 और मौके देती है उस सब्जेक्ट को क्लियर करने के। 10th वालों को एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट का चांस है, 12th वालों को एक सब्जेक्ट में ऑप्शन मिलता है। और जो आपके प्री बोर्ड के मार्क्स हैं बेटा, उससे 10% आप सब समझ लो कि ज्यादा ही आ रही है। तो सीबीएसई इज टेकिंग ऑल स्टेप्स, लीनियंट चेकिंग हो रही है, जीरो एरर पॉलिसी लगा रही है, मॉडरेशन लगाया जा रहा है, एक्स्ट्रा मार्क्स भर भर के दिए जा रहे हैं ताकि सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। तो आई होप कि जीरो एरर पॉलिसी आपको हेल्प करेगी। और प्लस बेस्ट ऑफ 5 नाम की भी एक चीज है जो कि ये बताती है कि जिन बच्चे ने 6 सब्जेक्ट लिए हैं, अगर आप 6 में पास हैं तो आपका परसेंटेज अप होगा। अगर आप 6 में से 5 में भी पास है तो आप ओवरऑल पास है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सीबीएसई। तो बेसिकली रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, आप सब टेंशन मत लीजिए। प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका रिजल्ट आ जाए। अब देख सकते हैं लास्ट ईयर, जो ये लास्ट ईयर 31 मई को ये न्यूज आर्टिकल आया था कि 12वीं में 10,000 बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स देके पास किया गया था। उसके अतिरिक्त 3 से 5 अंक दे करके भी बहुत सारे बच्चों को पास किया गया था। तो ये लास्ट ईयर भी लगा था, इस साल भी लगेगा। अब आपके कुछ कमेंट्स देखते हैं। मैम मुझे ये ही नहीं पता कि क्या लिखा है केमिस्ट्री में, वैसे अटेम्प्ट, बेटा अटेम्प्ट लिया और रेलेवेंस है तो यू विल गेट मार्क्स। नोएडा रीजन सेट, हाँ बेटा मैंने सुना है कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, तो अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल मॉडरेशन पॉलिसी लगती ही है। सेट 1 and 3 had same questions, both are hard, yes. Bio paper too hard, yes. Questions are given from the depth, yes. इस बार सीबीएसई ने ये किया है। इवन इन इंग्लिश पेपर्स क्वेश्चन का लेवल हाई था, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड थी। तो ये सीबीएसई के पेपर को डिफिकल्ट बना रहा है, उसकी वजह से लीनियंट चेकिंग 100% होगी। क्लास 10th में बेसिक में 10 मार्क्स का पूरा सही है बेटा। 10th में ना आप 10 से 15 के बीच ले आते हो पास हो जाते हो, तो डोंट वरी। आपको प्रैक्टिकल में तो 20 में 20 मिलता ही है, या 18 से 20। तो थ्योरी में अगर आप 13 से 15 तक ले लाते हो तो आप 100% पास हो। सेट 3 इज डिफिकल्ट, जस्टिस फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, बेटा केमिस्ट्री और फिजिक्स में अच्छे नंबर दिए जा रहे हैं, तो डोंट वरी। मैम आई मीन 12th क्लास मेरा इंग्लिश में 12 मार्क्स का रह गया, पता नहीं क्यों, बहुत लेंथी, हाँ पेपर वॉज लेंथी या, बट अगर आपने लिखा है तो बेटा अच्छे नंबर आएंगे, डोंट वरी। सबकी कॉपी चेकिंग बढ़िया तरीके से ही हो रही है, टेंशन मत लो। 1 महीना और रह गया है, आगे के पेपर पे ध्यान दो, या फिर पेपर हो गया है तो 10th वाले स्ट्रीम सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए, 12th वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे ध्यान दीजिए। आपको सीयूटी का एग्जाम है, जेई है, नीट है, या वॉट एवर एग्जाम्स है, या अगर आपको सीरियसली डाउट है कि आपने नहीं लिखा और आपका कंपार्टमेंट आएगा, तो सब्जेक्ट के कंपार्टमेंट की तैयारी शुरू कर दो ताकि अगले महीने जब एग्जाम हो अच्छे मार्क्स से क्लियर करो उसको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होती कंपार्टमेंट में। कंपार्टमेंट के बाद भी आपका नया रिजल्ट आता है, नया मार्कशीट आता है, तो कहीं से किसी को कुछ पता नहीं चलता, आपके मार्कशीट पर कुछ भी लिखा नहीं आता।
तो अगर आपने इस बार एग्जाम पेपर खराब कर ही दिया है तो तैयारी करो, डोंट वरी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।